मेरे साथ धोखे से शादी क्यों की? खातून ने अपने ही शौहर के खिलाफ केस कर दिया। तो फीमेल कहती है कि मेरे शौहर ने अपने आप को कुंवारा जाहिर करके तो मेरे से शादी की। बाद में मुझे पता चला है कि वो 2 बच्चों का बाप भी है। मैम ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, और एक बीवी अपने शौहर के खिलाफ दूसरी शादी का जो है वो शादी की वजह से मुकदमा दर्ज करवाती है, ये क्या वाक़या पेश है? बिल्कुल, हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन में एक केस रिपोर्ट हुआ कि जहाँ पे फीमेल कहती है कि मेरे शौहर ने अपने आप को कुंवारा जाहिर करके और ये कहा कि वो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो मेरे से शादी की धोखे से। लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि वो शादीशुदा भी है, 2 बच्चों का बाप भी है और पिछले 10 साल से वो शादीशुदा था। तो वो धोखाधड़ी और चीटिंग की उसने हमारे पास एप्लीकेशन दी, जिस पे हमने एफआईआर भी दर्ज की और उसको अरेस्ट करने के लिए हमने उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन वो रूपोश हो गया। अपना घर बार छोड़ के मुख्तलिफ जगहों पे नाम चेंज कर करके रह रहा था, जिस पे बाकायदा हमने इसके ऊपर एक टीम तश्कील दी उसको अरेस्ट करने के लिए और इसको पीओ डिक्लेयर किया, प्रोक्लेम ऑफेंडर, और ताकि ये कहीं पे भी आईडी कार्ड यूज़ करे तो हमें जो है वो फौरी पता चल जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक इंसान था। ये अपने नाम चेंज कर करके अगर कहीं जॉब भी कर रहा है तो नाम चेंज करके, अपनी रेजिडेंस चेंज करके तो रह रहा था इस तरह। और फिर जब हमने इसको ट्रेस करने के लिए लोकेशन का जो सीडीआर का जो है वो सहारा लिया और बाकी इस पे अपनी रिसोर्सेज से हमने पता करवाया कि ये समुंदी रोड में एक कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे भी इसने नाम चेंज किया हुआ था। तो हमने फिर उसको बाकायदा उसकी रैकी करके उसको पकड़ा है और जब हम पकड़ने गए हैं तब भी उससे पूछा तो उसने कुछ चौथा नाम अपना बताया है। लेकिन हमारे पास चूंकि उसकी तस्वीर थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास प्रॉपर थी, तो इसलिए हमने उसको फिर अरेस्ट किया और इससे इन्वेस्टिगेशन की है और उसने बाकायदा अपने इस जुर्म को तस्लीम किया है कि हाँ मैंने ये चीटिंग की है, और अपने बीवी से माफ़ी भी मांग रहा था। लेकिन जो जुर्म करता है क्राइम की तो कोई माफ़ी नहीं है, तो उस पर हमने जो उसके ऊपर सज़ा उसके मुताबिक बनती थी उसके लिए उसको जुडिशल भिजवाया। 10 तोला जो सोना है वो हक महर था और उसने जब्त किया, इसके पीछे क्या कहानी है? जी, एफआईआर में उसने दर्ज करवाया है कि इस तरह निकाह के टाइम पे जब निकाहनामा तहरीर कर रहे थे तो हक महर के तौर पे उसने 10 तोले जो सोना था वो बतौर हक महर उसका लिखवाया था। लेकिन बाद में चीटिंग के जरिए वो खाली कागज पे साइन अंगूठा करवा लिया और उस पे ऊपर माफीनामा लिख दिया कि हक महर माफ हो गया। मैम ये कितने अरसे के बाद जो है वो उसकी बीवी को पता चला कि ये पहले से शादीशुदा था और उसने फिर मुकदमा दर्ज करवाया? इसकी शादी 2022 में हुई थी और तकरीबन 2 साल के बाद उसने इसको जो है वो जब पता चला है और 2 साल बाद उसने रिपोर्ट किया। ये आप कैसे देखती हैं इन मामलात को कि शादी हुई है फिर उसने लेकिन दोबारा तो ज़ाहिर किया और उसके बाद ये मामला पेश आया, और इसके अंदर ये भी बताइएगा कि दफ़ात कौन कौन सी लगती हैं और मज़ीद इसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें जो सेक्शंस लगी हैं जिसके तहत हमने एफआईआर दी है, एक तो हमने चीटिंग की दी है, धोखाधड़ी की, और साथ में हमने जो निकाह के ऊपर निकाह करने वाली कि दूसरी बीवी को बाखबर नहीं रखा गया पहली शादी से, वो वाली सेक्शंस लगी है। मैम ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुलज़िम ने उसका क्या कहना था, उसका इसके ऊपर क्या अमल था, फिर वो रूपोश हुआ उसके ऊपर वो उसका क्या कहना था? जी, उसका यही स्टांस था कि मेरे से गलती तो हुई है, मैंने इस चीज़ को छुपाया है अपनी दूसरी बीवी से, मुझे बताना चाहिए था, अपनी गलती तो उसने तस्लीम की है। और दूसरा रूपोश होने के बारे में यही कि मुझे डर था, मुझे खौफ था कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं पेश नहीं हुआ। डर और खौफ की वजह से वो पेश नहीं हुआ। मैम ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि उसने धोखे से शादी की और हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, फिर औरतें जो है वो खामोश होकर बैठ जाती हैं और वो उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाती हैं। इसके अंदर बताइएगा, ये शादी जो हुई है और दूसरी शादी थी उसके बाद उसकी बीवी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया, तो औरतों को क्या करना चाहिए इस तरह की कंडीशन में? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि फ़ीमेल्स को इस तरह कंप्रोमाइज़ कह लें या अपने राइट्स के खिलाफ अपने राइट्स के लिए आवाज़ ना उठाना, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं उठाएँ, बल्कि उनको अपने राइट्स के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट भी करनी चाहिए। और हमारे इधर वुमेन पुलिस स्टेशन का अगर देखा जाए तो उसमें फ़ीमेल अब रिपोर्ट भी करती हैं बाकायदा। ख़वातीन में अब अवेयरनेस इस चीज़ की आ रही है कि हमारे राइट्स क्या हैं और कहाँ पे हमारी जो है वो हकूक़ की तलफ़ी हो रही है। तो वहाँ पे जो वो हमारे पास रिपोर्ट भी करती हैं और हमारे पास 24 आवर्स के लिए फीमेल स्टाफ है जहाँ पे इनकी बात भी सुनी जाती है और कंफर्टेबल वे में रहते हुए उनका जो है वो काम किया जाता है। मैम ख़वातीन के लिए कोई पैगाम, अगर उनके साथ किसी किस्म का भी वाक़या पेश आता है, अगर उनको कोई हरासा करता है, तंग करता है, तो वो किस तरह से आके
थाना वुमेन में जो है वो अपनी दरख्वास्त दे सकती हैं और उनका नाम सिगाह राज में रखते हुए किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कैसे इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल, आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरा तमाम फीमेल्स को यही मैसेज है कि अगर आपके साथ कोई भी इशू होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, हैरेसमेंट का हो, या इवन ये चीटिंग जैसे ये वाला केस है उससे रिलेटेड हो, तो आप जो है वो हमें रिपोर्ट करें वुमेन पुलिस स्टेशन में वॉक इन एप्लीकेशन के ज़रिए, चाहे और एमरजेंसी अगर आपको कोई है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे जान का खतरा है या कोई और एमरजेंसी आपको आ सकती है, तो उसके लिए पुकार 15 का नंबर है, उस पर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। पुलिस आपके डोर स्टेप पे होगी। और इसी तरह जो है वो सीपीओ ऑफिस में कंप्लेन सेल है, आईजी साहब की 1787 वेबसाइट है, कंप्लेन का नंबर है, उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फीमेल्स रिपोर्ट करें। हमारा यही मोटिव है पंजाब पुलिस का कि फीमेल्स हम पे ट्रस्ट करें और अपने साथ जो होने वाली जो भी ज्यादती है उसको रिपोर्ट करें। हम जो है वो उनकी 100% जो है वो मदद करें।